नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग कल कर रहे थे और आज चल रहा है क्या रैखिक समीकरण युग्म। हाँ, उसमें पढ़ने को सवाल कर लिए थे। जैसे कि पहला सवाल था ये लड़के लड़कियों वाला, इसका अपन ने आंसर निकाल लिया ग्राफीय विधि द्वारा। ये ग्राफ द्वारा अपन ने आंसर निकाल लिया था। फिर अगला सवाल था अपने पास ये पेन पेंसिल वाला, इसका अपन ने ग्राफीय विधि द्वारा आंसर निकाल लिया था, जो कि 3 और 5 ये आया था अपना। अगला सवाल है आज का दूसरा, अनुपात ए बी ए अनुपात ए बेटा सॉरी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना ज्ञात कीजिए और समीकरण द्वारा निरूपित कीजिए कि रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका ध्यान रखना है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें नोट करवाना चाहता हूँ। आप लोग कुछ चीजें नोट कीजिए, फिर अपन आगे करेंगे। थोड़ा एक पेज पीछे ले लेते हैं। एक चीज नोट कीजिए, हाँ, जब है ना सारणी डाल के एक नोट कर लीजिए। पहले स्थिति जब आवे A1/A2 B1/B2 C1/C2 और दोनों ही नॉट इक्वल हो, ये तीनों वैल्यू क्या हो? नॉट इक्वल हो, तो अपन को कौन सी स्थिति लेनी है ऐसा। और यदि वैल्यू हवे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो कौन सी स्थिति लेनी है। और यदि मान लो A1/A2 नीचे हो गई, इसको मैनेज कर लेंगे, बराबर A1/A2, हाँ यही तो बात है, B1/B2 बराबर C1/C2। अब चाहे यहाँ नॉट इक्वल आ जाए चाहे यहाँ नॉट इक्वल आ जाए, एक जगह नॉट इक्वल आना चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा या मैंने यह मान लिया। तब पहले स्थिति में क्या होगा? पहले स्थिति में ये रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा? रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। क्या होगी? समपाती होगी। इधर यदि ये स्थिति आ जाए तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। पता चल गया तीनों स्थितियां क्या क्या होगी? रेखाएं समपाती होगी, समांतर होगी और ऐसा। चलो आगे देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या जाएगा? इसमें हल क्या हो? संगत होंगे। क्या होगी? रेखाएं क्या होगी? संगत होगी। इसमें भी क्या होगी? संगत होगी। परंतु जहां एक जगह क्रॉस आ जाए वहां क्या होगी? असंगत होगी। ये क्वेश्चन आएगा भी और अपन इसी की मदद से कर पाएंगे, वरना ऐसा होगा ही नहीं। फिर तीसरा क्या है? यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का मतलब रेखाएं ऐसी गुजरेगी कहीं एक जगह तो कटेगी ना, उसको बोलते हैं कितने हल प्राप्त होंगे? एक हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे? एक हल प्राप्त। अब इसके अंदर क्या था? संपाती रेखा है। संपाती कैसी थी? एक लाइन है ना, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, ऐसा। तो कितने हल प्राप्त होंगे? अनेकों हल प्राप्त होंगे, अनेकों हल प्राप्त। क्योंकि मान लो दो लाइनें ऊपर नीचे हैं, तो जहां जहां टच कर रही है ना, दोनों लाइनें बिल्कुल ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के, जहां जहां टच कर रहे हैं वो हल है। तो पूरी वो तो टच कर रही है तो पूरी हल है। यहाँ देखो केवल एक बार ही टच कर रही है तो एक ही हल है, यहाँ पूरी टच कर रही है तो अनेकों हल है। और यहाँ देखो इसमें लाइनें आएगी ऐसी समांतर, कोई टच कर रही है क्या? नहीं, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, नहीं। छाप लो तुरंत। फिर अपन सवाल करते हैं, बिल्कुल धुआंधार शानदार तरीके से सवाल होंगे। और साथ के साथ ही ना चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो तुम तक तुरंत हम अपलोड करते ही पहुंच जाएगी। और लाइक तो कर ही दिया करो, ठोको लाइक। आ जाओ सवाल पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है? ये दे रखी है वैल्यू 5x 4x और ये 8x। चलो मैं इसको लिख देता हूं। अरे मिट जा भैया, ये रहा सोल्यूशन। क्या दे रखा है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? 7x प्लस 6y
बस यही बात, यही कमी रह गई थी। 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ऐसा है। इसको मानते हैं, इसमें ये एक्स वाई जेड है ना, ये छोड़ देना, एक्स और वाई छोड़ देना। ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू है, ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है। आ गया? चलो करेंगे। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। कर लो। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ कि आपको दिखने में आसानी हो, आंखें छोटी करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, A1 की वैल्यू कितनी है? 5। A2 की वैल्यू कितनी है? 7। बराबर, अभी बराबर लगा के काम चलाते थे, नहीं होगी तो फिर बाद में देख लें। ऊपर 4 A2 की, सॉरी B1 की वैल्यू कितनी है? 4। B2 की वैल्यू कितनी है? 6। बराबर C1 की वैल्यू कितनी है? 8। और C2 की वैल्यू कितनी है? -9। अब ये बताऊं, क्या 5/7 और 4/6 बराबर है क्या? देखो जरा, 5/7 और 4/6 बराबर है क्या? नहीं, खटास। क्या 4/6 और 8/9 बराबर है क्या? नहीं, खटास। तीनों क्या आ रहे हैं? अलग अलग। मैंने आपको सारणी बताई थी, आ जाओ, ये रही। जब तीनों अलग अलग आती हैं तो क्या होता है? इधर देखो क्या होता है। अच्छा, वो तो पूछा ही नहीं। क्या होता है? रेखाएं कैसी आती है? प्रतिच्छेदी। कैसे रेखाएं क्या आती है? प्रतिच्छेदी। तीन नाम दिया है, प्रतिच्छेदी है, समांतर या संपाती है। तो ये क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, चलो छापो तुरंत। छाप लिया? अगला करते हैं सवाल। सेम वही सवाल चल रहे हैं। इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको B1 मानते हैं, इसको B2 मानेंगे, इसको C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे। चल गया पता? ये थोड़ा वापस कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है धुंधली है। अब आपको पता नहीं क्या लग रहा है, अच्छा ही लग रहा होगा। हाँ। अच्छा, मैं अब यहाँ पर A1 A2 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। ये A1 की वैल्यू है तो कितनी है? 9। A1 की वैल्यू। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। C1 की वैल्यू कितनी है? 12। A2 की वैल्यू कितनी है? 18। B2 की वैल्यू कितनी है? 6। और C2 की वैल्यू कितनी है? 24। लिख लेते हैं, लिख लिया। अब वही समीकरण अपन A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 बराबर पुट करे हैं वैल्यू 9/18, 9/18 बराबर 3/6, 3/6 बराबर 12/24, 12/24। कुछ कट रहा है क्या? हाँ, मुझे कुछ कटने की ऐसी आहट सी आ रही है। 1 8 9 एकम 9 9 दूनी 18, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 एकम 12 12 दूना 24। कटा, कुछ तो कटा। 1/2 बराबर, इधर कितना आया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर। देखो तीनों लाइनें क्या आ रही हैं? बराबर। क्या आ रही हैं? बराबर। 1/2 1/2 1/2। ठीक है, अब मैं आपको वापस पुराने जमाने में ले जाता हूँ जहां हमने कुछ किया था, जहां आई थी का, अच्छा थोड़ा जमाना और पुराना, जहां तीनों लाइनें बराबर आई थी। तीनों लाइनें क्या आई थी? बराबर। तो आंसर क्या आएगा? संपत्ति। यही पूछा था उन्होंने। ये देखो क्या आएगा आंसर? संपाति। जब तीनों लाइनें बराबर होगी तो आंसर क्या होगा? संपाति। और यही तो पूछा इन्होंने, प्रतिच्छेद होगी, संपाति होगी, समांतर होगी, तो संपाति। रेखाएं संपाति होगी, रेखाएं संपाति होंगी, होगी। संपाति रेखाएं कैसी होती है? संपाति 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 ऐसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पूरी की पूरी चिपकी हुई एक के ऊपर। चापो, छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल। अगला देखो, मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। A1 की वैल्यू कितनी है? 6। B1 की वैल्यू कितनी है? -3। C1 की वैल्यू कितनी है? 10। और A2 की वैल्यू कितनी है? 2। B2 की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं है तो सामने एक तो ही है, और वो भी किसका? माइनस का।
C1 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 9। 9 ऐसे लिखते क्या, ढंग से लिखो, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बच्चे ये बच्चे नहीं, बच्चे बड़े हो गए अब तो, है ना। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, अच्छा बहुत। A1 की वैल्यू अपने पास 6/2 बराबर माइनस का 3/1 बराबर माइनस का भी क्या हो जाएगा, 10/9। बढ़िया, कैसा लग रहा है, मस्त शानदार तरीके से। तुरंत इधर पेन और कॉपी भी साथ में होनी चाहिए, ऐसे में देखो किस पार्ट से, देखो माइनस से माइनस काट लो, कट गया। अच्छा पहले इधर से शुरू करते हैं ना, बीच में से पहले टांगा डाली, हाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 ये तो कटेगा नहीं, क्या कट रहा है, नहीं। इधर क्या बचेगा, 3/1 बराबर, इधर क्या बचा, 3/1 बराबर 10/9। क्या ये दोनों बराबर है क्या, हाँ ये तो बराबर है ही है। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ये बराबर नहीं है। देखो मैंने आपको पुराने जमाने में सिखाया था कि जब दो लाइनें बराबर हों, एक तीसरी लाइन बराबर ना हो, तो कौन सी लाइन आती है, संपाती, 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 संपाती आती है, नहीं समांतर रेखाएं, क्या आती है, समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसे होगी, समांतर रेखाएं, रेखाएं ऐसा। ये लो प्रूफ करूंगा आपको, ये देखो यहां से, कहाँ गया हो, कहाँ 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 गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। जब एक कटास आता है तो समांतर लाइन ऐसा पल गया, पता पता चला, पता चला, पता चला, पता चला, ये लो नोट करो। मैं आँख में कुछ कचरा निकालता हूँ, कचरा फंस गया क्या, हाँ थोड़ा सा निकल गया, बिल्कुल। आँख से कचरा बाहर, आँख से कचरा बाहर, अच्छा ये भी चल रहा है क्या, इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा, वैसे ये ना बड़ा होने का भी होता है जूम, पर ठीक है चल रहा है, अच्छा है, कोई समस्या नहीं अपने। अगला सवाल मैं चाहता हूँ आप लोग, अच्छा ये सवाल आ गया, अब इसमें बताना संगत है या संगत है, संगत है या संगत, सवाल वही होंगे सेम के सेम ही, पर बताना क्या है, संगत है या संगत है, बता देंगे, क्या बता दोगे, संगत या संगत, बताओ। भाग रहा है पैसे, चलो पर ये निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाइट ये वाइट सेम ही है। देखो सोल्व करते हैं, इन्होंने पूछा है संगत संगत, वही जैसे अपन ने लास्ट पिछले सवाल किया था, दो समीकरण दे रखे, दो समीकरण में अपन वैल्यू निकाल लेंगे। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, इस समीकरण की बात कर रहे हैं। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इधर से ले लेते हैं A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, इसकी बात कर रहे हैं अब। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आगे क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, पुट करो वैल्यू, 3/2, 3/2, इधर आ जाएगी 2/3, 2/3, इधर आ जाएगी 5/7, 5/7। चलो क्या ये दोनों बराबर है क्या, 3/2 और 2/3 बराबर होते क्या, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। क्या 2/3 और 5/7 बराबर होते क्या, नहीं, क्या कहाँ बराबर होता है, जब तीनों ही बराबर नहीं है तो हल क्या आएगा, संगत आएगा या संगत आएगा। पुराने जमाने में चलो उस सारणी के पास जहां हमने कुछ किया था, ये सारणी आपको बहुत काम आएगी। जब तीनों ही लाइनें प्रतिच्छेदी होगी तो संगत आता है, संगत, संगत, चल गया पता। आ जाओ इस सारणी को याद कर लेना ढंग से, वरना आप सवाल नहीं कर पाओगे। आंसर क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होगी अपन डायरेक्ट करेंगे आगे। अब मैं बार बार आपको सारणी नहीं दिखाऊंगा, आप समझदार बच्चे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बात किया नहीं, नोट करो तुरंत, कर लिया, इतने में हो जाता ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हो आप, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत क्लिक स्क्रीनशॉट और तुरंत आंसर। थोड़ा करोगे इसको मैनेज, मैनेज कर लेते हैं। मैनेज मैनेज मैनेज, अच्छा मैनेज ये था, क्या मैनेज का है, ये लो सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन
क्या है। अब इसी समीकरण में मैं a1 की वैल्यू इस समीकरण से ले रहा ना, a1 की वैल्यू जाएगी 2, a2 की वैल्यू जाएगी -3 और अरे गलत कर दिया ना बेटा, b1 की वैल्यू बात कर रहे हैं, b1 की वैल्यू कितनी जाएगी -3 और c1 की वैल्यू कितनी जाएगी 8। अब बात कर रहे हैं समीकरण 2 की, a2 की वैल्यू कितनी जाएगी 4, b2 की वैल्यू कितनी जाएगी -6, c2 की वैल्यू कितनी जाएगी 9। पुट कर लेते हैं, मिटा दिए, बहुत बढ़िया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रख लेते वैल्यू a1 a2 2/4 बराबर -3 बटा -6 बराबर 8/9। कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहले माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, 1/2 बराबर क्या आ रहा है 1/2 बराबर क्या आ रहा है 8/9। इधर देखो, क्या ये दोनों बराबर है क्या, हाँ ये तो बराबर, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ये बराबर नहीं है। आंसर क्या होगा, पुरानी सारणी में जाके देखो, आंसर क्या होगा असंगत, अंगत हो जाएगा, संगत। आ जाओ जल्दी, नोट 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 नोट, पहले नोट। आज तुरंत ये प्रश्नावली के सवाल करेंगे आप रिपीट और प्रॉपर ढंग से। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पर दिमाग थोड़ा सा ही लगाना, ज़्यादा लगाने की जरूरत है भी नहीं वैसे तो। देखो पहले अपन को दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे नीचे क्या जाएगा 6, इधर क्या जाएगा 3, 9x प्लस 5 दूनी 10। अच्छा मैं वो मेरे तरीके से बताता हूँ, इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो, दोनों को आपस में गुणा करा दो, 3 तरीका 9x प्लस 5 दूनी 10 y बटा दोनों को आपस में नीचे गुणा कराओ, 3 दूनी 6 बराबर इधर 7 चल रहा है, इसको इधर गुणा करा दो तो क्या जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 से कितना जाएगा भैया, अच्छा 7 अपना 6 लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। 9x प्लस 10y बराबर 7 सिंह 42। समीकरण 1, समीकरण 2 तो बेचारी सही सही है, क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। करते हैं इधर a1 की वैल्यू समीकरण 1 से लेंगे और a2 की वैल्यू समीकरण 2 से। a1 की वैल्यू 9 है, a2 की b1 की वैल्यू कितनी है 10 है और c1 की वैल्यू कितनी है, कितनी है 42। a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और 14। ये C2 की वैल्यू कितनी जाएगी 14, यहाँ से रख लिया। अच्छा मान पुट कर लेते उसमें, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 a2 की वैल्यू रख लो 9/9, कितना हो जाएगा 10/10 और 42/14 कट जाएगा, 1 9 एकम 9 9 एकम 9, ये भी कट जाएगा, 10 एकम 10 10 एकम 10, 14 में 14 14 तो 42 14 2 14 42 14 14 14 42। हाँ 1/3 लिख लो, 1/1 बराबर माइनस का 1/1 बराबर 3/1। क्या ये बराबर है क्या, नोट करो, गौर 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 से नोट करो। नहीं ये बराबर नहीं है, क्योंकि -1 किसके बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर, ये तो वैसे देख के पता चल रहा है बराबर नहीं है।
तो क्या होगा, संगत। कहां से पता चला, उस सारणी से। ठीक है, ऐसा छापो तुरंत। सॉरी, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा। सब में सेम, ये दो समीकरण दे रखी है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इसमें a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 11, a2 हो जाएगा 10 माइनस का, और b2 हो जाएगा 6, c2 हो जाएगा माइनस का 22। वही रखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, पहले रख लिए b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है 5/10, इधर माइनस का 3/6, इधर 11 माइनस का 22। अभी देखने से बराबर नहीं लग रहा है, पर काट के देखो क्या पता बराबर हो जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये क्या रहा है 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर, ये क्या रहा है माइनस का 1/2 बराबर। क्या ये बराबर है क्या, नहीं ये माइनस का इसलिए बराबर नहीं है, कटास। क्या ये दोनों बराबर है क्या, हाँ दोनों माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है ना, तो बराबर है ऐसा। ये आंसर क्या होगा, संगत होगा असंगत होगा, असंगत। क्यों, क्योंकि एक जगह आ रहा है ना। ठीक है, आगे देखो। अच्छा पहले नोट करो, नोट 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 कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल वही वापस थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसमें से एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वरना सबसे इजी क्या है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y बटा 3 बराबर 8, दोनों का आपस में गुणा कर ले एलसीएम लेके। इस 3 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24, समीकरण 1। समीकरण 2 तो ऐसे कैसे उतारी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 2। वैल्यू रख लेते हैं, पुट मान रख लेते हैं। a1 समीकरण 1 से a1 की वैल्यू निकलेगी, a1 बराबर 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर 24। ये सारी वैल्यू समीकरण 1 से निकली है, 4 6 24, 4 6 24। अब अगली वैल्यू 2 3 12 क्या निकलेगी a2 2, b2 3 और c2 कितनी है 12। रख लेते हैं उसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। रख लेते हैं वैल्यू 4/2 बराबर 6/3 बराबर 24/12 बराबर। अब एक बार इसको काटो, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2, सॉरी उल्टा हो रहा है 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है क्या एक दूसरे के, हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या आंसर आएगा संगत। क्या आएगा संगत, ऐसा करें। अच्छा नोट करो, नोट अच्छे से नोट करते जाओ। आगे करते हैं अगला सवाल। कितने सवाल दे रखे हैं इसमें, सारे कर लेते हैं आज। अच्छा यहाँ से ये चौथा सवाल है, यहाँ से अपन सवाल अगला अगली क्लास में करेंगे। आप लोग तुरंत से नोट कीजिए और कॉपी पेन में नोट करके उसको एक बार रिवाइज भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।